भाई साहब भाई गुरदास जी वारां दे विच एक पौड़ी है। अमली रचन अमलियां सोफी सोफी मेल करंदे जुआरी जुआरियां वे कर्मी वे कर्म रचंदे। चोरां चोरां पिरहड़ी ठग ठगां मिल सदेस ठगंदे मस्करियां मिल मस्करे चुगलां चुगल उमाह मिलंदे मन तारुआं तारू तारू तार तरंदे। दुख यारे दुख यारियां मिल मिल अपने दुख रवंदे। साध संगत गुरसिख पूजंदे। भाई गुरदास जी की ये वार है। भाई साहब ने इस दृष्टांत दिते हैं कि हर बंदा अपने शौक के मुताबिक संगत नूं लभ लैंदा है। जैसे अमली रचन अमलियां अमल करन वाले नशई बंदे नशई बंदियां नूं लभ लैंदे हन। सूफी बंदा सूफी नूं लभ लैंदा है। जुआरी बंदा जुआरियां नूं लभ लैंदा है। कुकर्म करन वाले कुकर्मियां नूं लभ लैंदे हन। चोर चोरां दी संगत नूं लभ लैंदे ने। ठग ठगां दी संगत नूं लभ लैंदे ने। मस्करियां करन वाले मस्करियां दी संगत नूं लभ लैंदे ने। दुखियारे दुखियां कोल जाके बहिंदे ने, वो अपने वर्गे बंदियां नूं लभ लैंदे ने। भाई साहब भाई गुरदास जी इस पावन वार दे विच जिथे इतने प्रमाण देंदे ने उस दा मूल कारण दसदे ने कि गुरसिख जिहड़े ने वो गुरसिखां दी संगत नूं लभ लैंदे ने। साध संगत गुरसिख पूजंदे। वो अपने मन नूं पाउंदी होई संगत नूं लभ लैंदे ने। तुसी 2 दिन पहले, क्योंकि 2 दिन नागा पै गया, दास बाहर चला गया सी, मस्कीन साहब जी हर वक्त अरदास करते सन कि से गुरमुख प्यारे मेल जिन्ना मिलिया तेरा नाम चित आवे। अरदास करते सन क्योंकि सिख हमेशा ही ये अरदास करता है कि किसी जुड़े हुए दी संगत मिल जाए, किसी जुड़े हुए दी चरण धूड़ नसीब हो जाए। ये सानू गुरुआं कोलों दात मिली हुई है। गुरु नानक सच्चे पातशाह भी कहते हैं कि बद बख्त हम चू वकील गाफल बेनज़र बेबाक नानक बगोयद जन तुरा तेरे चाकरां पा खाक। तेरे चाकरां दी खाक मिल जावे। मैनू कोई तेरे तक पहुँचया होया होवे, ਉਹਦੀ चरना दी मैनू खाक मिल जावे, चरण धूड़ मिल जावे, मेरा भी जीवन सफल हो जावे किधरे। ये सानू सतगुरां ने दात बख्शिश की हुई है। गुरु अर्जन देव जी महाराज भी कहते हैं अंतर जामी पुरख विधाते शरधा मन की पूरे नानक दास यह सुख मांगे मोको कर संतन की तूरे। मैनू मिल जाए किधरे संतां दी तूर। गुरसिखी पाणा मन्निया गुरपूरा पार लंघाए। गुरसिखां की हर तूड़ दे हम पापी पी गत पाहे। इस सिख दी मंग है, इस विच निर्माणता है। जिस विच निर्माणता है उस विच परमात्मा दी प्राप्ति है। परमात्मा दी प्राप्ति है। भाई गुरदास जी ने भी सिक्खी दा पहला नियम दसिया, हों तिस कोल कमाया गुरमत हृदय गरीबी आवे। निमरता आ जावे अंदर। ये निमरता दी निशानी है। भाई नंद लाल जी भी कहते हैं, होर बहुत सारे विद्वानां दे भी बोल हैं। सुरमा कुंतो खाक ओलिया ता बाबीनी इफ्त दाता इंतहा। जे तू रब दी इंतहा नू वेखना चाहना है
जे तू रब दे आखिरी दर्शन करना चाहना है अंत तक, तो फिर किसी पहुँचे होए दी औलिया कहंदे ने जिहदे चरण रब तक पहुँचे होण, उहदे चरनां दी खाक लैके उहदा सुरमा बना अपनी अखां दे विच पा। जो हंकार दे पड़दे ने, जो माया दे पड़दे ने, सब दूर हो जाणगे, दर्शन नसीब हो जाणगे। ऐसे ही महापुरुषों की संगत वास्ते मस्कीन जी लोचदे सन, और बहुत सारे महापुरुष भी मस्कीन साहब जी की संगत करना चाहते सन। मस्कीन साहब जी देखो, क्योंकि दोनों का मकसद एक सी, दोनों का मार्ग एक सी, रस्ता एक सी, इक्को ही मंजिल दे पांदी सन, इक्को ही मंजिल दे। बाबा बलवंत सिंह जी निर्मलियां बारे मैं पिछे कथा विच काफ़ी कुछ दस आया वां, पर बाबा बलवंत सिंह जी निर्मले मस्कीन जी नूं नाल रख के बड़े खुश सन, क्योंकि मस्कीन जी भी किसी पक्षों घट नहीं सन। तो बाबा बलवंत सिंह जी निर्मले भी पहुंची हुई आत्मा सी। जब कथा करते सन ना, तो कथा दे विच ही डुब जाते सन, कथा का ही रूप हो जाया करते सन। बुरले की गल है, बाबा बलवंत सिंह जी कथा कर रहे सन, ते संगत कोई है नहीं सी, कोई एक दो सज्जन कोई बैठे सन, कोई आया ही नहीं। लेकिन बाबा बलवंत सिंह जी ने जो कथा की, उस ही रस दे विच, उस ही लय दे विच, उन्हां दी कथा दे विच जरा भी फर्क ना पिया। अजकल तो हुण संगत ना होवे तो मना ही कर देंदे ने, मैं क्यों कथा करा, मैं कोई है ही नहीं सामने, किस नूं सुनानी है मैं। संगत होवे तो उन्हां दे अंदर कथा उतरदी है, संगत ना होवे तो नहीं आउंदी। साफ ही मना कर देंदे ने, मैं किनूं सुनावां कथा। बाबा बलवंत सिंह जी जद पूरे रस दे विच कथा करके जद उठे ने, तो मस्कीन जी ने आख्या, बाबा जी बड़े रस विच कथा कर रहे सो, किनूं सुना रहे सो, संगत तो अगे है नहीं सी कोई भी, किसनूं सुना रहे सो। बाबा बलवंत सिंह जी अखां उन्होंने बंद कर लियां, कहंदे ने, पुरखा जिस दी कथा है उसे नूं सुना रहा सा मैं, जिस दी कथा है ना उसे नूं सुना रहा सा मैं, किसे दूजे नूं सुना के आपां की लेना मैं। आप कथे आप सुनने हार, वो जिस दी कथा है उसे नहीं सुना रहा सा, करण वाला भी वो आप ही सी अंदर, सुनन वाला भी वो आप ही है, तो कथा भी उसे दी है, मैं उसनूं सुना रहा सा। उन्हों तो ही प्रेरणा लैके ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन साहब कभी भी नहीं सन देखते कि संगत है कि नहीं है, कभी नहीं सन देखते। जदों जिथे टाइम दिता जाता सी, उस टाइम दे विच और उस रस दे विच, उस अंदाज दे विच कथा करया करते सन, उस रस दे विच। ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन साहब जी नूं ऐसे रसक पुरुषों की संगत मिलती रहती सी, ऐसे पुरुषों की जिहड़े आप जुड़े हुए सन। कानपुर की गल है, मस्कीन साहब फरवरी के महीने विच जाते सन, उत्थे हर साल ही कथा करते सन, कदी उन्होंने नागा नहीं पाया है। मस्कीन जी कानपुर सन, ते जय सिंह जी शुगल जो कवि सन, वो भी उन्होंने नाल सन। उत्थे एक साधु मिलिया मस्कीन जी नूं, बड़ा सीधे सादे लिबाज वाला, साधारण जे कपड़े पाए हुए, कुछ मैले भी कपड़े, हाथ पैर मैले, कोई दस्तार डिंगी टेढ़ी जी सजाई हुई, एक हाथ विच तुम्बी होंदी सी, एक झोला होंदा सी उन्हां दे कोल, और बड़े ही बेबाक बोलदे सन वो, बहुत ही।
उन्होंने बड़े बड़े वड्डे महापुरुषों की संगत की हुई सी। मैं तुहानूं नाम भी दस देना, बाबा लक्ष्मण सिंह जी जिहड़े उन्हां दे साथी ने, जरूर उन्होंने दर्शन किए होने ने उन्हां दे, बाबा लक्ष्मण सिंह जी दे। बड़े बड़े वड्डे महापुरुषों की इस गुरमुख प्यारे ने संगत की हुई सी। बहुत सारे महापुरुष, बाबा अतर सिंह जी मस्तुआणे वाले उन्हों दे नाल भी रहे सन। बाबा नंद सिंह जी कलेरा वाले उन्हों की संगत विच भी रहे ने। और बाबा सुंदर सिंह जी अली बेग वाले उन्हों की संगत विच भी रहे सन। बाबा बिशन सिंह जी मुराले वाले उन्हों की संगत विच भी रहे ने। और बाबा ज्वाला सिंह जी हरखोवाल वाले उन्हों कोल भी रहे ने, क्योंकि ये विचरते रहते सन संगतां महापुरुषों की संगत विच। जितना दिन मौज करे रह लेंदे सन, जदों दिल करे उठ के तुर पैंदे सन, बज्जे हुए नहीं सन किसे दे भी। और तो और संत बाबा गुरबचन सिंह जी पिंडरां वालियां दे नाल भी रहे ने, उन्हां कोलों संथਿਆ लैंदे सन। थां थां ते वो भ्रमण करते सन, नाल विद्यार्थी उन्हां दे पढ़ते सन, ये भी नाल बैठते सन उत्थे जाके। पर है सन फैज़ाबाद दे रहण वाले, यूपी दे। हिंदी ज़्यादा बोलते सन, पंजाबी भी बोल लैंदे सन, पर हिंदी ज़्यादा बोलते सन। वो कानपुर दे विच मस्कीन जी नूं मिले, कथा सुनी, बड़े प्रभावित होए बाबा लक्ष्मण सिंह। मस्कीन जी भी उन्हां दे शक्लो सूरत तो, उन्हां दी रहनी बहनी तो, उन्हां दे बोलण तो बड़े प्रभावित होए मस्कीन जी भी। क्योंकि मैं पहले अर्ज कीती है, सुनियारा सोने की पहचान कर लैंदा है, जोरी हीरे की पहचान कर लैंदा वे, गुरसिख की पहचान कर लैंदा वे। उन्हां कोल ऐसी दृष्टि आउंदी है, ऐसी निगाह उन्हां कोल आउंदी है। सिमरन की बरकत दे नाल अखां दे विच ऐसी ताकत आ जाती है, अंदर दी फोटो खिंच लैंदे ने, अंदर दियां फोटोआं। अज तक कोई ऐसा कैमरा बनया नहीं जो अंदर दी फोटो खिंच सके, पर गुरसिखां दे कोल ऐसी दृष्टि, ऐसा कैमरा उन्हां दे कोल हुंदा वे। किसी दे घर प्रशादा छकण वास्ते गए, क्योंकि मस्कीन जी नूं बुलांदे सन, नाल बाबा लक्ष्मण सिंह भी चले गए। प्रशादा छक रहे सन ते मस्कीन जी दा सुभाव सी भी अल्प आहार, सुलभ सी निंद्रा, दया क्षमा तन प्रीत। बहुत थोड़ा छकदे सन मस्कीन जी। थोड़ा समय थोड़ा ही खावे, गुरमुख सोई सहज समावे। ये बचन मस्कीन जी दे जीवन ते पूरे टुकदे सन उन्हां ते। दो कु प्रशादे छक के ते मस्कीन जी ने हाथ जोड़ दिते, फतेह बुला दी। पर बाबा लक्ष्मण सिंह जी, उन्हों का सुभाव ऐसा सीधा सी, बिल्कुल भोले पा। मस्कीन जी उन्होंने कहते ने, आपका पेट भर गया, आप उठ जाओ। आपका पेट भर गया है, आप उठ जाओ, हम तो अभी और खाएंगे। जे तेरा ढिड भर गया तो तू उठ जा, पर मैं तो अजे होर खाना मैं। बिल्कुल सीधे लवज सन उन्हां दे भी मैं तो अजे होर खाना मैं। एक कहावत भी बोलते होंदे सन। एक कहावत कहते ने, घड़ी भर की बेशर्मी, दिन भर का आराम। भी थोड़ी जी बेशर्मी कर लईए, सारा दिन आराम ही रहिंदा है। फिर जे मैं हुणे शर्म करके उठ गया, बाद विच मैनू भुख लगती रहेगी, कोई फ़ायदा नहीं है। फिर घड़ी भर की बेशर्मी, दिन भर का आराम। और वैसे बाबा लक्ष्मण सिंह रोज़ तो छकिया भी नहीं सन करते, जदों मन होवे तो छकते सन, फिर रज के ही छक लैंदे सन। फिर मस्कीन जी
बड़े प्रभावित होए इन्हां बोलों तो ही। प्रसादा छक के उन्होंने हथ सुच्चे कीते, अरदास की परिवार वास्ते और आ गए उतों। पर इन्हां बोलों ने मस्कीन जी के उत्ते होर गूढ़ा असर पाया और नेड़े हो गए। समागम की समाप्ति तो बाद मस्कीन जी कहन लगे, बाबा जी आप अलवर आया करो, समागम होता है 1, 2, 3 मार्च का, आप अलवर आए, जरूर आए आप। बाबा लक्ष्मण सिंह कहता ठीक है जरूर आवांगा मैं, पर मेरी एक शर्त है, मैं पहले लोई लैनी है, एक वधिया लोई लैनी है तेरे कोलों, जे तू कहें तो मैं आवां, नहीं तो रहन दे। फिर बड़ा सीधा जा सुभाव सी उन्हां दा। मस्कीन जी कहते ने बाबा जी सब कुछ तुहाडा ही है, तुसी जरूर आओ, लोई तुहानू जरूर देंगे, असी जरूर लोई देंगे। फरवरी के महीने विच मिले सन ते मार्च के आरंभ दे विच 1, 2, 3 मार्च का समागम हुंदा सी। पहुँच गए बाबा लक्ष्मण सिंह जी। मस्कीन साहब जी दे जो भैन जी सन सत्कारयोग भैन सुजान कौर जी, उन्होंने आके मस्कीन जी नूं आख्या भी बाहर कोई बाबा आया वे, शक्ल सूरत तो लगता बड़ा कोई गुरमुख बंदा है, बाहर खलोता है, तेरा नाम पुछदा पिया वे। मस्कीन साहब जी अपने कुछ साथियों नूं नाल लैके बाहर गए, देखा तो बाबा लक्ष्मण सिंह जी खड़े सन। मस्कीन जी ने हाथ जोड़े, चरण बंदना की, फतेह बुलाई, स्वागत किया, जी आया नूं, आओ अंदर आओ। तो बाबा लक्ष्मण सिंह बड़ा बेबाक बोलते सन, डरदे किसी कोलों है नहीं सन। जो कहना है वो सीधी गल कहनी, कोई लाग लपेट नहीं सी होंदी विच, कोई लालच नहीं सी होंदा विच, जो कहना है स्पष्ट कहना मैं बस मूँह दे उत्ते। कहंदा तू क्या सी भी तैनू लोई देंगे, पहले लोई दे ते फिर तां मैं अंदर आवां, नहीं तो असी चले हाँ। फिर मस्कीन जी कहंदे ने बाबा जी समागम चलदा पिया, तुसी हाज़री भरोगे, असी तुहानू सरोपे दे तौर ते लोई देंगे, असी सरोपा देंगे, सरोपे दे विच लोई होवेगी, ज़रूर तुहानू देंगे, असी क्या देनी है। बाबा लक्ष्मण सिंह कहंदे तुम ज़बान के कच्चे हो, तुम अपने कहे से मुकर रहे, तुमने कहा था हम पहले लोई देंगे, अगर लोई देनी है तो मैं अंदर आऊँ, नहीं तो हम चले वापस, पहले लोई दे मैनू, नहीं तो मैं चलिया हाँ। मस्कीन साहब जी ने एकदम हाथ जोड़े, आख्या नहीं बाबा जी लोई तुहाडी तैयार पई है, बिल्कुल देनी है तुहानू। अपने कुछ साथियों नूं उत्थे खड़ा करके भी किधरे चले ना जान, मस्कीन जी अंदर गए। कानपुर दी संगत ने एक बहुत वधिया लोई महंगी मस्कीन साहब जी नूं सरोपे दे तौर ते दित्ती सी, वो मस्कीन जी ने लिया के बाबा लक्ष्मण सिंह दे गले विच पाए ते नाल जकारा बुलाया, स्वागत किया, आख्या आओ अंदर। बड़ा खिड़खिड़ा के हसे लक्ष्मण सिंह जी, कहंदे हुण ठीक है, आ गए अंदर। समागम दे विच सब तो आखिरी दीवान दे विच हाज़री भरदे सन, तुंबी नाल शब्द पढ़ते सन। उन्होंने तुंबी वजा दी, समझो एक अलार्म बज गया है कि समागम की हुण समाप्ति है। आखिरी दीवान विच अपने झोले दे विचों हर रागी प्रचारक नूं माया कढ़ कढ़ के देंदे सन, हर एक नूं। और कदी जे उन्हां दा मूड बन जावे तो जिहड़ी गुरु ग्रंथ साहब महाराज दे अगे संगत वालों माया भेंट की जाती है ना, उहदे विचों मुठियां भर भर के कदी झोले विच पा लैंदे सन अपने, और बड़ा हस्या करते सन, खुश होंदे सन बड़े। कई बार किसी सिख ने रोकण की कोशिश करनी ना, तो मस्कीन जी कहते सन इनू ना रोको, इन्हों ये जो करते ने करन दिओ इन्हों।
वो जिहड़ी लोई दित्ती सी मस्कीन साहब जी ने, एक दिन तो अपने उपर लैके समागम विच पहुँचे, दूसरे दिन फिर वही पुरानी लोई लैके आ गए, क्योंकि मार्च के महीने विच अजे ठंड होंदी है थोड़ी थोड़ी। पुरानी लोई देख के मस्कीन साहब जी ने पूछ लिया भी बाबा जी लोई कित्थे आ, वो जोड़ी दित्ती सी असी। सीधे ही बोल कहंदा तुम्हें क्या, तुमने दे दिया ना, तुम्हें क्या, कहीं भी हो। मस्कीन जी चुप कर गए। उन्होंने दिनों दे विच समागम होंदा सी घर दे कोल ही, मस्कीन साहब जी दे घर दे कोल, ते घर तो थोड़ी दूर दे उत्ते एक बगीचा हुंदा सी, कंपनी बाग। उस बाग दे विच मस्कीन साहब जी सैर करने वास्ते जाते सन, नाल होर रागी प्रचारक सैर भी कर लैनी, उत्थे बैठ के कोई आपसी विचार वटांदरा भी कर लेना, शाम पै जानी तो रहरास साहब दा पाठ भी उत्थे कर लैंदे सन। इस तरह उस बाग विच जाया करते सन। शाम दे वक्त अजे जा ही रहे सन उत्थे, ते रस्ते दे विच एक रिक्शे वाले ने वो जिहड़ी लोई बाबा जी नूं दित्ती सी ना, उसने उपर लई होई सी। तो मस्कीन जी ने पहचान लिया, हथ दिता, उन्होंने रोक लिया रिक्शे वाले नूं। उन्होंने पुछया भी ये लोई तेरे कोल कित्थों आई है। उस रिक्शे वाले ने दस्सिया भी कल कोई बजुर्ग बाबा मेरे रिक्शे विच बैठा सी, मैनू लगदी पई सी ठंड, उन्हें अपनी लोई उतार के मेरे उत्ते पा दित्ती है उन्हें। ते हथ जोड़दिया होया रिक्शे वाला कहंदा है धन हन गुरु के सिख, जेड़े अपने उत्ते कीता होया बस्तर भी उतार के गरीबां नूं भेंट कर दिंदे हन। धन हन गुरु के सिख। मस्कीन जी दा सुनदे ही उन्हां दीआं अखां भर आईयां, आख्या ठीक है तू जा सकदा है। पर मस्कीन जी बाग विच आ गए। ऐसी महान शख्सियत सी बाबा लक्ष्मण सिंह जी। कई बार मस्कीन साहब जी नूं सीधा ही बोलते सन, ऐ मस्कीन पैसे दे मुझे, जितने पैसे आते हैं सब अपनी जेब में डाल लेता है, देता नहीं है। तो मस्कीन जी ने 10 रुपये देने तो उन्होंने फिर कहना भी कंजूस, छोटा नोट देता है, बड़ा नोट दे खजूर वाला, 100 का नोट। 100 रुपये उस वक्त बड़ी कीमत रखते सन, पर मस्कीन जी दे दिया करते सन, जितने ही पैसे मंगन दे देंदे सन। ऐसी महान शख्सियत, पर पहचान किस नूं होंदी है, जिहदे अपने अंदर चानना होवे वो दूजे नूं पहचान सकदा है। एवड ऊंचा होवे कोय, तिस ऊंचे को जाने सोए, कोई आम बंदा नहीं जान सकता है। गुरबाणी कहती ना, जिन पट अंदर बाहर गुद्दड़ ते भले संसार। वो बाहरों तो ऐसे दिखाई देंदे सन, हाथ पैर मैले, कपड़े भी पुराने जए, कई कई दिन तो इशनान भी नहीं सन करते, कंघा नहीं सन करते। मस्कीन जी कहते ने एक बारी असी संगतां ने मिल के उन्होंने इशनान कराया, ते सिर दे विच जूआं पईयां सन, सारियां जूआं कढ़ियां, उच्ची उच्ची रोण लग पे, तुसी मेरा परिवार मार दिता वे, मेरा परिवार मार दिता तुसी। मंजी साहब की गल है, कथा कर रहे सन मस्कीन साहब जी, रिकॉर्डिंग हो रही सी, क्योंकि सारी कथा फिर टीवी ते चलाई जाती सी। फिर मस्कीन जी कथा कर रहे सन ते बाबा लक्ष्मण सिंह जी थोड़ा लेट आए, सीधे ऊपर स्टेज ते चढ़ गए। मंजी साहब दीवान हाल विच, जिहड़े उत्थों दे सेवादार सन उन्होंने पकड़ के उठाने की कोशिश की भी, बाबा जी थल्ले आ जाओ। उन्होंने पता नहीं सी भी ये कौन ने, थल्ले आ जाओ। एक बारी आख्या, 2 बारी कहंदा मैं यहीं बैठूँगा, मैं यहीं बैठूँगा। जदों तीसरी बार फिर उठाने की कोशिश की, मस्कीन जी कथा कर रहे ने, सामने बहुत संगत बैठी हुई, मस्कीन जी कथा कर रहे हैं, पिछे बाबा लक्ष्मण सिंह बैठा है। एकदम ऊंची आवाज़ विच आख्या, मस्कीन इसको बोल मैं यहीं बैठूँगा।
मैं नहीं उठूँगा यहाँ से। तेरी कथा सुननी है, यहीं बैठ के सुननी है। इसको बोल, मैं यहीं बैठूँगा। मस्कीन साहब जी ने मुड़ के पिछे देखा, सन्नाटा छा गया, सारे संगत भी हैरान हुई। मस्कीन साहब जी ने इशारा किया भी इसनूं इत्थे ही बहन दो, इनू इत्थे ही बहन दो। फिर मस्कीन साहब जी ने कथा के दौरान घट तो घट 15-20 मिनट बोलिया। आख्या तुसी इसनूं केवल बाहरों वेखदे पए हो, इहदे कपड़ियां नूं ना देखो, इहदे हालात नूं ना वेखो, तुसी इहदे अंदर वेखो, ये अंदर की है। साडी नज़र केवल बाहर वेखदी है, असी अंदरों नहीं देख सकते, साडे कोलों दृष्टि नहीं है। लेकिन मस्कीन साहब जी कोल ऐसी दृष्टि है सी। वो कहते ने तुसी नहीं जानते कौन है बंदा, ये दरवेश है बंदा, ये बड़ी पहुंची हुई आत्मा है, कोई मामूली इंसान नहीं है। 125 साल की उम्र भोग के 125 साल की उम्र भोग के 2001 दे विच बाबा लक्ष्मण सिंह जी चलाना कर गए सन। जदों हॉस्पिटल विच भर्ती सन लखनऊ दे कोल, मस्कीन जी नूं पता लगा, उचेचा तौर ते मस्कीन जी मिलन गए सन। उत्थे पुछया बाबा जी किसी चीज़ की लोड़ है? हस के कहन लगे भी हाँ, एक लिमका पिला दे मैनू, एक लिमका पिला दे। मस्कीन जी ने भेजिया सेवादार नूं अपने नाल जो साथी सन उन्हां दे, लिमका पिलाई। पुछया होर कुछ? बाबा लक्ष्मण सिंह जी कहते ने बस होर कुछ नहीं चाहिए, हुण तैयारी है साडी, जा रहे हैं हुण असीं। बाबा लक्ष्मण सिंह जी दे भोग दे उत्ते मस्कीन साहब जी ने अपने हत्थी उन्हां दा संस्कार किया, क्योंकि वो कह के गए सन भी मेरा संस्कार तू करना है। आप संस्कार किया, अखंड पाठ रखाया, पाठियां नूं खुली माया मस्कीन जी ने दी और कम से कम 2,500-3 हज़ार बंदियां दे लंगर प्रशादे का इंतजाम भी मस्कीन जी ने किया। रागी प्रचारक बुलाए, बड़ा सोहना भोग का समागम किया उन्हां दा। और मस्कीन जी अपने आप नूं खुश नसीब समझते सन कि मैनू इस सेवा का मौका मिलिया है, क्योंकि उन्हां दे कोल बह के सुकून बड़ा मिलता सी। साध के संग नहीं किच काल, दर्शन पेटत होत निहाल। मस्कीन जी नूं ऐसे दरवेशां की संगत विच बैठ के सुकून मिलता सी, उन्हां दरवेशां नूं मस्कीन जी की संगत विच सुकून मिलता सी। तां ही ते आ जांदे सन, सब अपने आप ही आ जांदे सन। ऐसे बहुत सारे बेअंत, शायद जे गिनती की जाए तो बहुत वड्डा इतिहास मस्कीन जी का बन सकता है। कुछ ऐसी दरवेश आत्मावां आपे आ जांदियां सन, कुछ मस्कीन साहब जी की कथा सुन सुन के उस परम अवस्था तक पहुँच गए। कथा सुन सुन के मस्कीन साहब जी की, उन्हां दे विचों कानपुर दे सरदार बहादुर सिंह जी, थोड़े दिन होए ने, शायद 1.5-2 साल होए होण, उन्होंने शरीर छड़ दिता वे। लुधियाने विच हुण रहन लग पे ने। उत्थे स्रोते सन कथा दे, मस्कीन साहब जी की कथा रोज़ सुनते सन। मस्कीन जी की कथा सुनदियां सुनदियां ऐसी सिमरन की लगन लगी कि उस परम अवस्था तक पहुँच गए। कथा सुनदियां सुनदियां ही मस्कीन जी कहते ने कई बारी मैनू हैरानगी भी होंदी सी भी मैं कथा सुनाना वा, मैं उस अवस्था तक नहीं पहुँच सकिया। ये कथा सुन सुन के उत्थे पहुँच गए ने, शिखर ते पहुँच गए ने। मस्कीन जी कहते ने मेरे अंदर कई बारी इस तरह थोड़ी ईर्खा भी पैदा होंदी सी भी मैं कथा सुनाना, मेरा कुछ नहीं बनया, इन्हां दा उस मंजिल तक पहुँचण दा मार्ग सौखा हो गया वे कथा दे राही। मेरी हालत ते उस
ट्रैफिक पुलिस वर्गी बन गई है, जिहड़ा चौंक ते खड़ा लोकां नूं रस्ता ते दिखाई जांदा है, आप उत्थे दा उत्थे ही खड़ा है। खैर ये मस्कीन जी दी निर्माणता सी उन्हां दी अपनी, कि मैं उत्थे ही खड़ा। कथा सुन सुन के कई पहुंची जाते ने परम अवस्था तक। सरदार बहादुर सिंह जी नूं ऐसी लगन लगी सी, गुरु ग्रंथ साहब महाराज दा रुमाला चुक के अमृत वेले जदों प्रकाश करन तो बाद रुमाला साहब चुक के जदों शब्द पढ़ते सन ना, गुरबाणी पढ़ते सन, इक्को ही पंक्ति पढ़ने तो उत्थे ही खड़े हो जाते सन, बस उत्थे ही रुक जाते सन। उही पंक्ति बार बार पढ़ी जाते हैं, पढ़ी जाते हैं, अखां दे विचों हंझू निकली जाते हैं। उन्हां दे घर वालियां ने दस्सिया सी, काफ़ी पुरानी गल है, असीं गए सां उन्हां दे घर, कहंदे ने रुमाला गुरु ग्रंथ साहब दे उपर असीं कर दिंदे आ ताकि हंझूआं दे नाल गुरु ग्रंथ साहब जी दे अंग खराब ना होण। पर 24 घंटे गुरु नाल जुड़े रहंदे सन, 24 घंटे ही बस, हर वक्त ही। मस्कीन जी भी देख के हैरान होंदे सन उन्हां दी अवस्था नूं। ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਬੇਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਆਹ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। 84 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਦਿੱਲੀ ਔਰ ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਲੋਕ ਆਏ ਸਨ ਨਾ ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ, तो उन्होंने लोगों ने भी आख्या भी संत जी तुसी घर चले जाओ, तुहानू असी घर छोड़ देने आ, तुहानू असी कुछ नहीं कहांगे। असी नहीं तो दंगाइयां दी कोई जात नहीं होंदी, उन्हां दा कोई दिन मजहब नहीं होंदा, उन्होंने की कुछ कर देना वे, उन्हां दा कोई टारगेट नहीं होंदा। पर बाबा बहादुर सिंह जी नूं सत्कार दे नाल घर छोड़ के गए सन। असी उन्हां दी शख्सियत कानपुर दे विच बनी हुई सी। मस्कीन साहब जी दी कथा सुन सुन के पहुँच गए, क्योंकि कथा दे विच गुण गावत मन हरिया होवे, कथा सुनत मल सगली खोवे। जे कोई ध्यान नाल अगर कथा विचार सुनदा है ना, तो मल मैल मन दी सारी निकल जाती है, मनुख परम अवस्था तक पहुँच जाता है। पर कथावाचक भी कोई मस्कीन जी वर्गा होवे तां है, जिहड़ा कथनी ते करनी दा पूरा होवे, ऐसा कोई महान कथावाचक। इधर मंदसौर दे विच, मध्य प्रदेश का एक छोटा शहर है मंदसौर, दास ने एक दो बारी उत्थे हाज़री भरी है। उत्थों का एक सरदार अजीत सिंह जी, कोई 30-32 साल का नौजवान, उन्हां दी माता ने आके मस्कीन जी नूं दस्सिया, क्योंकि रतलाम हर साल जाते सन, मंदसौर भी चले जाते सन। उन्होंने दस्सिया भी ये 30-32 साल का हो गया है, कथा सुन सुन के ये कथा का रूप हो गया है। कथा सुनदियां सुनदियां ये लीन हो जाता है। सारा सारा दिन वाहिगुरू सिमरन दी रसना ते चलता रहता है। टैलीफोन एक्सचेंज दे विच काम करदा सी, कई दिन अपनी ड्यूटी ते भी नहीं जाता। और बड़ी गजब दी गल कि ड्यूटी दे उत्ते दी गैर हाज़री भी नहीं लगती है। सारा दफ्तर इसनूं अजीत सिंह करके नहीं बुलांदा, वाहिगुरू सिंह करके बुलांदा है, इसनूं वाहिगुरू करके बुलांदे ने। इहदा नाम भी नहीं लैंदे हुण तां, वाहिगुरू करके बुलांदे। दास दी अज ही उन्हां दे नाल फोन ते गल होई। बड़े ही निर्माण पुरुष हैं, अलवर समागम ते आंदे ने, शायद तुसी दर्शन कीते होण, या उन्हां नूं सत्संग विच वेख लो, या जिथे चाह बनदी है उत्थे भांडे मांजदे रहिंदे ने सारी सारी रात। और हर वक्त हसदे पे ने, मुस्कुरांदे ही पे ने हर वक्त, कदी थकावट नहीं उन्हां दे चेहरे दे उत्ते। दास नूं भी वो अपनी नज़रे इनायत नाल बख्शिश करते ने, पहचान लेंदे ने, मनमोहन सिंह निमाणा तुसी राजस्थान तो हो। फोन ते भी उन्होंने बड़ा अज
दास नूं माण बख्शिश कीता। हर गल दे विच उन्हां दे वाहिगुरू शब्द जरूर हुंदा है। कोई भी गल करन वाहिगुरू शब्द जरूर हुंदा वे। उन्हां दा नाम ही वाहिगुरू पै गया वे। ऐसी महान शख्सियत। उन्हां दी माता ने आके दसिया भी हुण इहदे वास्ते कोई रिश्ता नहीं लभदा पिया, ये तां मौजी बन गया है, तां मस्ताना हो गया वे, इनू कोई लड़की देण नूं राजी नहीं। वाकई असी संतां दी पूजा तो कर सकने हैं, पर संतां नूं रिश्ता देण नूं राजी नहीं होंदे। असी उस नूं अपने परिवारक रिश्तियां दे विच शामिल नहीं करते हाँ। असी पूजा तो कर लैंदे हाँ, असल दे विच जिन्हां संतां दी असी पूजा कर रहे हैं ना, वो संत है ही नहीं ने। ते जिहड़े असल दे विच संत हैन, गुरमुख हैन, उन्हां दी सानू समझ ही नहीं है उन्हां दी। मस्कीन जी भी उस नौजवान नूं देख के हैरान होए भी हर वक्त जुड़िया होया है। दिल्ली दे विच बीबी जगीर कौर जी दी देराणी ते दिओर दोनों जने आके मिले। मस्कीन जी नूं सीसगंज साहब कथा करते सन। कहन लगे साडी एक लड़की है दिल्ली विच टीचर लगी हुई है, बस वो पाठ करन बैठती है तो पाठ करद्या करद्या पाठ विच ही लीन हो जाती है। 2-2 4-4 घंटे फिर उठती नहीं है, पाठ का ही रूप हो जाती है। टीचर लगी हुई स्कूल भी टीचर पढ़ाती है बच्चों, बस या बच्चों नूं पढ़ाण जाती है या बाकी टाइम वो जुड़ी रहती है सिमरन दे विच। ये ऐसी मस्तानी अवस्था दे विच अजकल दे नौजवान हुण ऐसियां लड़कियां नूं पसंद नहीं करते। इहदे वास्ते रिश्ता लभना मुश्किल हो गया। उम्र इसकी 28 साल के करीब हो गई है। इसकी 28 साल की उम्र हो गई। तुसी दसो हुण असीं की करिए। मस्कीन साहब जी नूं एकदम याद आया, कहन लगे ये मस्तानी है, वो मस्ताना है। मंदसौर दे विच एक लड़का है, जैसी अवस्था इस लड़की दी है वैसी अवस्था ही उस लड़के दी है। दोनों परिवारों का मेल कराया गया। मस्कीन साहब जी ने अरदास की, आनंद कारज होया। हुण समस्या ये सी कि लड़की दिल्ली दी ते लड़का मंदसौर दा। हुण दोवें इकट्ठे किवें रहन गया, उत्थे ड्यूटी करे उत्थे ड्यूटी करे। तो मस्कीन साहब जी ने, क्योंकि उस वक्त कृषि मंत्री सन पंजाब दे सरदार सुरजीत सिंह जी बरनाला, मस्कीन साहब जी ने उन्होंने फ़ोन करके भी जे तुसी थोड़ी जी हैल्प करो, मदद करो, तो ये दोनों जुड़ियां हुई आत्मा इकट्ठे दिल्ली दे विच रह सकते हैं। तुसी अजीत सिंह दा तबादला दिल्ली विच करवा दिओ। और उन्होंने मस्कीन जी की गल मन्नी भी सही। कृषि मंत्री सन बरनाला साहब, उन्हों दे तबादला कराने दे नाल फिर दोनों जीव दिल्ली विच हुण भी रहंदे ने, हुण भी उत्थे ही ने और जुड़ी हुई अवस्था दे मालक ने दोनों। ऐसे ही मस्कीन साहब जी नूं या ते जुड़ियां हुई आत्मावां आके मिल जांदियां सन, जां मस्कीन जी की कथा विचारां दे राही उन्हां दी संगत करके बहुत सारे उस परम अवस्था तक पहुँच जाते सन। ऐसी महान शख्सियत ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन साहब जिहड़े कथनी ते करनी दे पूरे सन, पर कदी उन्होंने ये जनाया नहीं है कितनी उच्ची अवस्था दे मालक सन मस्कीन जी। ऐसियां ही बेअंत रूहां जिन्हां दा सिख संगत संतां महापुरुषां दा बड़ा सत्कार करदी सी ना संगत, बहुत सारे हुण नाम लईए तो बड़ी लंबी लिस्ट बन जाती है। संगतां जिन्हां संतां दा बड़ा सत्कार करदी सी, वो संत महापुरुष मस्कीन साहब जी दा बड़ा सत्कार करते सन। बाबा करतार सिंह जी ठट्ठे टिब्बे पिंड वाले पटना साहब चौथी मंजिल ते मस्कीन जी नूं मिलन जाते सन। कदी मस्कीन जी नूं नहीं कहा भी तुसी आओ मैनू मिलन वास्ते।
हालांकि हज़ारों संगतां उन्हां दा सत्कार करदियां ने, पर आप चढ़ के हौली हौली उपर पहुँचते सन। तो मस्कीन जी ने दौड़ के मिलना भी, बाबा जी तुसी क्यों आए हो, सानू हुक्म कर देंदे असी आ जांदे थल्ले। कहंदे ने नहीं, दर्शन करन आया हाँ, दर्शन करन वास्ते नहीं बुलाना तैनू, दर्शन करन आया हाँ, कोई अपने दर्शन थोड़ी कराने ने, मैं तो दर्शन करन वास्ते आया। इतना सत्कार संत महापुरुष भी ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन साहब जी का करया करते सन। ताही गुरबाणी ने आख्या कि हैन विरले नाही कणे, फैल फकड़ संसार। कोई विरले पुरुष ही होंदे ने ऐसे ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन साहब जी वर्गे, जेड़े सिर्फ लोगों को उपदेश ही नहीं देंदे, अपना भी जीवन बनाते हैं। बाकी विचार फिर आप जी के सन्मुख रखांगे। भुल्लां चुक्कां दी क्षमा। आप जो कथा विचार सरवण कर रहे हो, यूट्यूब चैनल कथा सागर मनमोहन सिंह निमाणा, उस चैनल ते भी सारी कथा मौजूद है। आप सारे एपीसोड सुन सकते हो। अज 10वां एपीसोड है। फेसबुक पेज कथा सागर, आप इसनू फॉलो करो, यूट्यूब चैनल नू सबसक्राइब करो। यही तुहाडे वल्लों दित्ती हुई सब तो वड्डी प्रेम भेटा दास वास्ते। अरदास करना सच्चे पातशाह जिथे आप सारिਆਂ ਨੂੰ तौफीक बख्शिश करन, मेरे ते भी कृपा करन। भुल्लां चुक्कां दी क्षमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।